हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दलीली शो। आज हम एक पाकिस्तानी ड्रामा के एक बेस्ट सीन्स पे रिएक्शन देने वाले हैं जिसका टाइटल है इश्क मुर्शिद। एक्चुअली मैंने इश्क मुर्शिद के OST 1 और OST 2 पे रिएक्शन दिया था और जिस तरह मैंने OST 1 और 2 के वीडियोस देख के स्टोरी लाइन को समझा था, आप लोगों ने कहा है कि मैंने ठीक समझा था, तो थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पांस। और एक्चुअली मैं बेस्ट सीन्स पे रिएक्शन देना चाहती थी क्योंकि पहले एपिसोड से फिर पूरा देखना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। दोनों OSTs बहुत अच्छे लगे, लाइक म्यूज़िक, लिरिक्स, सिंगर्स सब अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बेस्ट सीन से ही शुरू कर दूँ। तो कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, क्या स्टोरी लाइन चल रही है, किसके बारे में कुछ भी पता नहीं, तो डिस्कशन बाद में कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। फजल बख्श, मेरा एक काम करोगे? हाँ, दो काम कहो जी। तुम ना मुझे जीजी कहना बंद कर दो। ठीक है। यू नो यू कैन जस्ट कॉल मी शिब्रा। मगर ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा जी? क्या जट शिबरा? मस्करे हो तुम? तो फिर डफर हो। आपकी दोनों बातें ठीक हैं। डफर तो मैं हूँ और दरअसल मुझे मजाक करना भी बहुत पसंद है। मेरे साथ मत करना, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी। शिबरा, सॉरी, आइंदा मजाक नहीं करूंगा। अंदर चलो। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है, लाइवली लग रही है पर्सनैलिटी की। उम्मीद है तुम्हें ये कमरा बहुत बुरा लगेगा और तुम जल्दी यहाँ से मूव कर जाओगे। मैं यहाँ रहूंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं रहोगे, मैं इस कमरे में रहूंगी। आप तो मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे ना? हैं जी? हाँ जी। अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रही हो? अब आप मुझे अपना कमरा दोगी? नहीं, मैं इस कमरे में एडजस्ट कर लूंगा। ओ हेलो, टॉन्ट भी नहीं समझ रहा है। तुम बनते हो या तुम सच में डफर हो? तंज था। अरे बता दो तो मजाक करता हूँ। सॉरी। आप देखना, मैं इस कमरे में बहुत खुश रहूंगा और इस कमरे की ऐसी सेटिंग कर दूंगा, देखने वाला बोलेगा ओ खबरदार, इस कमरे की कोई सी भी चीज ना हिलाना, ना ऊंची आवाज में यहाँ बात नहीं करना, ठीक है। ना हंसना, और खबरदार अगर किसी लड़की से बात की उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। हैं? किनको? मेरी दादी की रूह को। रूह? शिबरा जी, मुझे रूह से बहुत डर लगता है। नहीं, डरने वाले की कोई बात नहीं है, तुमसे पहले वही तो रहती थी यहाँ। बस रात में अगर खिड़कियों और दरवाजों से आवाजें आए किसी की चीखने चिल्लाने की, तो कान मत धरना। इग्नोर, हाँ टोटल इग्नोर। इग्नोर, इग्नोर। और हाँ, ये पंखा भी काम नहीं करता, अच्छा, वो वाला भी। तो ये ठीक ठीक हो जाएगा कभी? हाँ हाँ, अपने पैसों से। ठीक है, इसको मैं ठीक करा लूंगा। और मेरी दादी की रूह, उसका क्या होगा? वो जब आएगी ना, उसको मैं संभाल लूंगा। मेरे मुर्शिद साईं ने एक वजीफा बताया रूह को काबू करने का, तो मेरे पास पता है मुझे। वो आएगी, मैं इसको ऐसा भगाऊंगा कि वो है? पता नहीं चल रहा है कौन किसका। फजल भाई, ये बाबा ने आपके लिए कपड़े भेजे। अरे बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। ओके। तेरा मेरा है प्यार। सेकंड OST। कोई भी सामने आया ना, छोड़ूंगा नहीं। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर सौ जनम
मुझे लगता है ये इनकी पहली मुलाकात है। लाइक हीरो के मुंह के पास खून दिख रहा था। लगता है उन्होंने कहीं किसी एक्सीडेंट होने से इनको बचाया है, या फिर इनके डैड को बचाया है, या फिर हो सकता है कि किसी गुंडों से बचाया है, या फिर कोई गाड़ी से टक्कर होते हुए ऐसा कुछ हुआ होगा। तो बेसिकली एक एक्सीडेंट से बचाया है इन्होंने, तो इस वजह से और उस तरह से उनकी मुलाकात हो गई होगी, और उसने कहा कि मेरे लिए रहने की कोई जगह नहीं है, और ऐसा कोई इमोशनल सीन कहा होगा ताकि वो हीरोइन के पास रह सके, क्लोज रह सके। तो वो आके इनका जो कमरा है ना, जो खाली कमरा है, उसमें रहने के लिए देते हैं। तो शायद वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है हीरोइन को। तो इसलिए बार बार उनके क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, और थोड़ी थोड़ी मस्ती मजाक कर रहा है। और लड़की भी है कि सीरियसली बोल रही है जवाब, और चाहती है कि टांग खींचूँ, इसको कोई सबक सिखाऊं। तो शायद उसको पसंद नहीं है कि लड़के को कमरे में रहने देना, शायद अनजान है, स्ट्रेंजर है, इसको रहना नहीं चाहिए, ऐसा सोच के कुछ उसको पसंद नहीं आया होगा। बट फिर भी उनके डैड के कहने से शायद वो मान गई है। उस लड़के के ऊपर थोड़ा गुस्सा है कि ऐसा आके एकदम से आके घर में रह रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा टांग खींचने की कोशिश कर रही है, या फिर उसकी जो बर्ताव है उससे थोड़ा नाराज़ है, इसलिए टांग खींचने की कोशिश कर रही है। वो दादी का रूह का ये सब थोड़ा उसने खुद से खुद बनाया है, क्योंकि मैंने जब देखा वो पलटी ना, वो रूह के बारे में बोलते थोड़ा स्माइल दे रही थी। तो लगता है चुप ऐसे डराने के लिए बोल रही थी। और वो भी खेल रहा था, लाइक उसको पता है कि ये लड़की जो भी बोल रही है रूह के बारे में, ये ऐसे ही डराने के लिए बोल रही है, बट ही स्टिल प्लेइंग अलोंग। ऐसे ही उसके साथ ही हाँ में हाँ मिलाते जा रहा है। उसका जो भी प्लान था कि लड़की के पास क्लोज रहना है, तो वो तो पूरा हो गया। उनके घर में वो शिफ्ट हो गया अभी। तो सीन बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसे मैंने पहले OST's रिएक्शन में कहा था कि ये हीरोइन बहुत खूबसूरत है यार, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो और सीन में भी इन दोनों का जो भी लड़की से ज़्यादा मुझे लड़के का जो कैरेक्टर पर्सनालिटी है ना, वो ज़्यादा दिख रहा था इसमें। और वो लाइवली पर्सनालिटी बहुत अच्छा लग रहा था। वो जिस तरह से उनके बॉडी मैनरिज्म से, और जब वो कमरे में स्टेप्स के ऊपर आके जब कमरे में जाते ऐसे मुंडी ला के जा रहे हैं ना, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत जो पर्सनालिटी वाइज लाइवली होते हैं ना, उस तरह के बॉडी मैनरिज्म दिखाते हैं। तो शायद वो लड़की को इम्प्रेस करने की गोल ठान लेके गया है, तो उसी बीच में वो पूरा कोशिश कर रहा है, 100% दे रहा है लड़की को अट्रैक्ट करने की, जो भी है उसके मन में। अच्छा लगा मुझे। पहला सीन है जो मैंने इस ड्रामे पे रिएक्शन दिया है, तो वो तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फ़नी था, और बहुत पर्सनैलिटी वाइज भी दिखा रहे थे कि किस तरह के दोनों की पर्सनैलिटी है। लड़की की थोड़ा सीरियसनेस है, वो सीरियस है, और अच्छी भी है, क्या बोलते हैं, धार स्वभाव की। वो अच्छा लग रहा था। और लड़के का है कि वो मस्ती मजाक का, जो भी टांग खींचने का, और थोड़ा शेर दिल बनने की कोशिश करना लड़की के सामने, उसको खुश करने के लिए, वो सारे उसमें वो दिख रहे थे। चटपटा जो बोलते हैं ना, वो उसकी पर्सनैलिटी में दिख रहा था। अच्छा लगा। उनके पर्सनैलिटीज जो भी इस ड्रामे में होने वाली हैं, वो दिखाई दे रही थी सीन से। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सीन। आप बताएं आपको कैसा लगा ये सीन। और अगर आप चाहते हैं मैं और भी ज़्यादा बेस्ट सीन्स पे रिएक्शन दूँ इस ड्रामा के ऊपर, तो मुझे कमेंट्स में लिख के भेज दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।